तो दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन को भी दबा दे ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हमारा अंग्रेजी सीखने का, इंग्लिश सीखने का 24 डेज मुकम्मल होता है, यानी कि 24 क्लासेस आज मुकम्मल हो गए। दोस्तों जैसे मैं आपको ठाना हूँ ना, माना हूँ ना कि आपको 30 डेज में, सिर्फ 30 दिनों में अंग्रेजी सिखा कर रहूँगा, तो मैं इतना मेहनत करके मैं आपको वो देना चाहता हूँ कि आप आसान तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि कुड का 11 यूजेस पढ़ेंगे। कितने यूजेज? 11 यूजेज। आज तक कोई सर ने पढ़ाए ही नहीं होंगे 11 यूजेज। आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो 11 यूजेज पढ़ेंगे। ठीक, तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कुड। देखो रे भाई कुड कहाँ लगाई। तो दोस्तों कुड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दूं जो आपको जानकारी अगर नहीं हो तो हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? कुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। ये कुड आप नाम सुन रहे हैं ना, कुड। कुड आप अपने जेहन में रखिएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कुड का यूज कर सकते हैं। मैं इससे पहले मैं आपको बताया हूँगा टेंस में कि देखिए टेंस में क्या होता है, इज एम आर के साथ, हैव हैज के साथ, डू डज के साथ, वॉज वर के साथ, ये सभी के साथ अलग अलग सब्जेक्टवा लग करके आते हैं। बात समझ में आ रही है? मगर इसमें यही फ़ायदा है, ये कुड में मॉडल हेल्पिंग वर्ब में यही फ़ायदा है, चाहे कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब हो भैया, उसके साथ सभी सब्जेक्टवा लग करके आ जाएंगे। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब यही टेंस में जाएंगे ना तो उसमें ससुरा अलग हो जाता है। डू डज के साथ अलग लगाओ, हैव हैज के साथ अलग लगाओ, इज एम आर के साथ अलग लगाओ, वॉज वर के साथ अलग लगाओ, अलग अलग सब्जेक्ट लग करके आते हैं। लेकिन मगर यहाँ पे ये झमेला नहीं है। ये तो बात आपको समझ में आ गई कि किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक और बात बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर किसी भी टीचर से आप कुड पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, तो वो सर के द्वारा आपको ये बताया गया होगा कि ये जो कुड है, ये जो मान लो कि ये कुड है, ठीक है, ये क्या है? कुड है। ये कुड कैन का पास्ट है। किसका? कैन का पास्ट है। जैसे आप पढ़े हो ना, डू का पास्ट क्या होता है? डिड होता है। हैव का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज वर होता है। जस्ट उसी तरीके से ये कैन का पास्ट कुड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस देता हूँ और एक सेंटेंस में मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, कि सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है वह बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रेजेंट के लिए अगर मान लो सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप बोलोगे, इसके लिए बोल रहे हो प्रेजेंट। प्रेजेंट में देखना, ठीक है, कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। खेल सकता हूँ यानी कि अभी मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। तो आप वहाँ पे क्या बोलेंगे? आई कैन प्ले विथ यू। मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? अब यहीं पे आप बोलना चाहते हैं पास्ट के लिए कि मैं आपके साथ खेल सकता था, यानी कि बीते हुए समय में मैं आपके साथ खेल सकता था। तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? आई कुड प्ले विथ यू। मैं आपके साथ खेल सकता था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या लगाएंगे? कुड। जब कुड लगाएंगे तो जो सेंटेंस होगी वो पास्ट के लिए हो जाएगी। आप यहाँ पे कैन लगाएंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट के लिए हो जाएगी। आई कैन प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, यानी कि अभी खेल सकता हूँ। और यहीं पे आप कुड का इस्तेमाल करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड प्ले विथ यू, मैं आपके साथ खेल सकता था, यानी कि बीते हुए समय में मैं आपके साथ खेल सकता था। तो ये पास्ट के सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक है, मगर 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 एक बात मैं खास बताने वाला हूं दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि देखिए दोस्तों, ये जो है ये भारत में, हिंदुस्तान में सर के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, तो बतवा सच है। ठीक है, मगर ये ससुरा अंग्रेज के द्वारा कैसे यूज किया जाता है आज मैं वो बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए, आप प्रेजेंट के लिए कैन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बबुआ? कैन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो अंग्रेज होता है ससुरा वो क्या करता है? देखिए उन लोगों का चालाकी, ये जो कुड है, ठीक है, ये जो कुड है ना, ये कुड वो कैसे इस्तेमाल करता है? देखिए, ये कैन आप प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और वो ससुरा क्या करता है कि वो कुड प्रेजेंट के लिए भी यूज करता है और पास्ट के लिए भी यूज करता है। ये कुड से दोनों का काम कर लेता है, दो तरीके के सेंटेंसवा बोल देता है। बात समझ में आ रही है? उसका सेंसवा बदल जाता है। मगर यहाँ पे वो क्या लगा देता है? यहाँ पे वो लगा देता है कि सेंटेंसवा बोलता है और सेंटेंसवा के पिछुआ में भैया टाइम को लगा देता है। किसको लगा देता है भैया?
टाइम को यानी कि समय को लगा देता है। इस समय से पता चल जाता है भैया, या सेंटेंसवा के लास्ट वाला सेंटेंस से ये पता चल जाता है कि अगर मान लो कि ये सेंटेंस बोला, ठीक है, ये पहला सेंटेंस बोला, दूसरा सेंटेंस पास्ट का होगा ना, तो ये बतवा उसके अनुसार ये बतवा जो होगा, पहला वाला बतवा ये भी पास्ट में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समय, अगर समय आए ना, समय, तो समय से भी पता चल जाएगा कि ये बात प्रेजेंट में हो रही है, या बात पास्ट में हो रही है, या यह बात आने वाले दिन के लिए हो रही है। तो ये केवल टाइम लगाकर ये ससुरा क्या किया, ये कुड को हर जगह पे इस्तेमाल कर लिया, कैन को छोड़ दिया। बात समझ में आ रही है? देखो ससुरा अंग्रेज में कितना चालाक है सब। ससुरा एक ही को मॉडल हेल्पिंग वर्ब से काम कर लिया, इधर आपको फंसा दिया, बहुत चालाक है। अब देखिए दोस्तों, एक एक दो दो सेंटेंस देकर मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। सिर्फ एक एक दो दो सेंटेंस देकर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुड, देखिए यहाँ पे जो कुड है ना, जब आप कुड लगाओगे, कुड यूज करोगे किसी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंतिम छोरवा में लग करके आता है भैया सकता है या सकता था। बात समझ में आ रही है? भारतीय के अनुसार आप पढ़ेंगे तो क्या आएगा, केवल सकता था, यानी कि कैन का पास्ट कुड, तो कुड लगाओगे तो यानी कि सकता था पास्ट के लिए। मगर अंग्रेजवा के अनुसार ये भी समझ में आया कि कुड का इस्तेमाल आप प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिए, ठीक है। क्या आएगा क्रिया के अंत में? सकता था, सकता है, सकता था, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है। यहाँ पे सका, पाया, कर सका, जा सका, खेल सका, खेल पाया, इस तरीके से, या पाता, ठीक है। यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जितने हैं ना, ये सकता है, सकता था, सका, पाया, पाता, ये सारे क्रिया के अंत में लग करके आएंगे, तो वहाँ पे आप कुड का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए, इसको बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, कि इसी में यूज कर रहा हूँ, सकता है, सकता था में, ठीक है। तो इस आपको मालूम है ना, किसी भी आप मॉडल हेल्पिंग वर्ब को आप यूज करेंगे, 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं, आपको पता ही है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। मैं ये समझाने का कोशिश किया हूँ, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, ए से अफर्मेटिव सेंटेंस मान लीजिएगा, यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एन से निगेटिव सेंटेंस, आई से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एन से इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे मैं जगह नहीं होने के कारण ए लिख दिया हूं। ए से तो अफर्मेटिव हो सकता है ना, एन से निगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव, आई से इंट्रोगेटिव, एन से निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद कुड आएगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस पे, यू कुड प्ले टुडे, यू कुड प्ले टुडे, आज आप खेल सकते हैं। अब देखिए, ये टुडे आकर बता रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टुडे आकर बता रहा है कि ये बात जो है आज की हो रही है भैया। प्रेजेंट में यूज हो गया ना, कि ये टुडे आकर बता रहा है, सिर्फ टाइम आकर बता, टुडे क्या है, एक टाइम है ना भैया, तो टुडे आकर बता रहे हैं कि आप आज खेल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यू कुड प्ले टुडे, आज आप खेल सकते हैं। और यहीं पे अगर रहता, यहीं पे अगर आ जाता, यू कुड प्ले यस्टरडे, आप कल खेल सकते थे, यानी कि बीते हुए कल में आप खेल सकते थे। तो अंग्रेजवा कितना अनुसार है ससुरा, यहाँ पे टाइम को लगा दिया। टाइम से भैया समझ में आ जाएगा ना कि आप कल खेल सकते थे। यू कुड प्ले यस्टरडे, यानी कि बीते हुए कल में खेल सकते थे। और यहीं पे आपको ये टुडे की जगह पे अगर वो टुमोरो लगा दे रहा है, अगर वो टुमोरो लगाएगा कि यू कुड प्ले टुमोरो, यानी कि आप आने वाले कल में खेल सकते हो। भविष्य में भी बना दिया ससुरा, क्या किया, केवल टाइम को बदल दिया, टाइम को चेंज किया और 3 तरीके के सेंटेंसवा बना दिया, ठीक है। तो ये केवल आप टाइम को चेंज करेंगे तो ये सेंटेंसवा देख लो, प्रेजेंट में भी हो गया, पास्ट में भी हो गया और फ्यूचर के लिए भी हो गया। देखो कितना ससुरा चलाक है लोग। तो देखो यहाँ पे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस पे हम ध्यान देते हैं। यू कुड प्ले टुडे, मैं केवल आज के लिए यूज़ किया हूँ, प्रेजेंट के लिए। आप पास्ट के लिए कुछ भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई टाइम लगा सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे दोस्तों निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कुड और नॉट को आप जोड़कर कुडंट आप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुड और नॉट को जोड़कर कुडंट बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, निगेटिव सेंटेंस में यू कुडंट प्ले टुडे, ये कुड, ठीक है, और नॉट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, कुडंट प्ले टुडे, आप आज नहीं खेल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? टुडे की बात हो रही है ना, आप आज नहीं खेल सकते हैं। और यहीं पे यस्टरडे हो जाता है, यू कुडंट प्ले यस्टरडे,
कल आप नहीं खेल सकते थे, बीते हुए कल में आप नहीं खेल सकते थे। देख लो अंग्रेजों कितना चालाक है लोग, और यहीं पे टुमारो लगा दोगे तो कल आप आने वाले समय में नहीं खेल सकते हैं। यू कुडंट प्ले टुमारो, बात समझ में आ रही है? कल आप नहीं खेल सकते हैं, आने वाले कल में नहीं खेल सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस भैया नेगेटिव में आता है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझते हैं क्या होता है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। प्रश्नवाचक आप समझ में आता है ना, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, ठीक है। इतना टाइम नहीं है मेरे को समझाने के लिए, इससे पहले वाले में मैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बहुत बताया हूँ, जिसके कारण इसमें नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। देखिए भैया, अगर ये नहीं जानते हैं तो मेरे आगे वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें भैया प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। केवल सब्जेक्ट से पहले आप कुड को उठाकर लगा देते हो। क्या करते हो, सब्जेक्ट को कुड के बाद में लगाते हो। सबसे पहले मॉडल हेल्पिंग वर्ब, ये जो यहाँ पे कुड यूज किए हो ना, इसको पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट से पहले कुड को लगा दो। तो इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हैं कुड यू प्ले टुडे, कुड यू प्ले टुडे, क्या आप आज खेल सकते हो, यानी कि आज की बात हो रही है, क्या आप आज खेल सकते हो। बात तो समझ में आ रही है, कुड यू प्ले टुडे, क्या आप आज खेल सकते हो। यहाँ पे WH वर्ड्स भी इसके पहले कुड, ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इससे पहले WH वर्ड्स भी आता है। WH वर्ड्स आपको पता ही है कि व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। अगर देखो, अगर केवल कुड से अगर कोई क्वेश्चन करता है ना, कुड यू प्ले टुडे, क्या आप आज खेल सकते हो, तो केवल कुड से करेगा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगाकर करेगा, तो आप उस सेंटेंस का आंसर यस नो में दे सकते हो। अगर यहीं पे WH वर्ड्स लगा दिया तो इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हो। समझिए कैसे, जैसे मान लो कि मैं WH वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कुड यू प्ले टुडे, क्या आप आज खेल सकते हो, तो अगर यहाँ पे अगर मान लो कि अगर कोई बंदा बोल रहा है हाउ कुड यू प्ले टुडे, हाउ लगाया, हाउ क्या है, एक WH वर्ड्स है, हाउ कुड यू प्ले टुडे, आप कैसे खेल सकते हो। तो सबसे पहले वो पूछ रहा था कुड यू प्ले टुडे, क्या आप आज खेल सकते हो। तो अगर आप खेल सकते हो तो बोलोगे यस, नहीं खेल सकते हो तो बोलोगे नो। बात समझ में आ रही है। अगर वही बोल रहा है कि हाउ कुड यू प्ले टुडे, आप आज कैसे खेल सकते हो, तो कैसे क्या है, WH वर्ड्स है, तो कैसे आया, तो भैया कैसे का जवाब देना पड़ेगा आपको, यस नो में आंसर नहीं देना पड़ेगा। इतना समझ लीजिए, बस इतना ही, एक ही सेंटेंस इसमें काफ़ी है। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो इसमें प्रश्न भी होते हैं और नहीं का भी जिक्र होता है। बात समझ में आ रही है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देखो, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ पे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो मैं स्ट्रक्चर बताया हूँ, उसके स्ट्रक्चर के जैसे ही ये भी होता है, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज हो जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले आप कुड का यूज करोगे, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले कुड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये सेंटेंस पे, ठीक है। कुड यू नॉट प्ले टुडे, कुड यू नॉट प्ले टुडे, क्या आप आज नहीं खेल सकते हैं। आज की बात हो रही है, क्या आप आज नहीं खेल सकते हैं। तो क्या भी आया ना, और नॉट का भी जिक्र हुआ ना भैया, नॉट का जिक्र हुआ कि नहीं हुआ, बताइए ना। नॉट का जिक्र हुआ ना, क्या आप आज नहीं खेल सकते हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ इसमें भी WH वर्ड्स आता है, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी WH वर्ड्स आता है। यहाँ पे आप बोल सकते हो, कोई भी WH वर्ड्स लगा लो कि आप क्यों नहीं खेल सकते हैं, आप क्यों नहीं खेल सकते, तो वाई लगा दो, वाई कुड यू नॉट प्ले टुडे, आप आज क्यों नहीं खेल सकते हैं। आप आज कैसे नहीं बोल सकते हैं, आज आप कैसे नहीं आ सकते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं भैया, इतना याद रखिएगा। सिर्फ एक एक सेंटेंस दिया हूँ कि भैया ये वीडियो जो है ना, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एक एक सेंटेंस देकर बाबू मैं आपको ये समझाया हूँ कि आसान तरीके से आप समझ जाइएगा। इसमें तो देखिए, अब यहाँ पे प्ले है ना, तो प्ले ये क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पे प्ले की जगह पे कुछ भी लगाइए, कुछ भी, जाना, खाना, लेना, देना, पीना, सोना, जगना, उठना, कोई भी वर्ब लगाइए। 1000 तरीके के सेंटेंस बनाइए, 1000 तरीके के सेंटेंस बनाकर आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। ये एक बनाया हूं, आप अनेक बनाइए, यूज कीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो आपको तो समझ में आ गया, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो तो समझ में आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक बार और मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि कुड का यूज सकता है प्रेजेंट के लिए और सकता था पास्ट के लिए,
आ सकता है यानी कि आने वाले समय के लिए, फ्यूचर के लिए कैसे यूज करते हैं एक सेंटेंस में दिया हूं और इसी पे मैं आपको आसान तरीके से समझा दूंगा। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, क्या आएगा, सकता है, सकता था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजवा कह रहा है, अंग्रेजवा क्या कह रहा है, अंग्रेजवा कह रहा है शी कुड टॉक टू यू टुडे। वो जो लड़कियां है ससुरी, वो आज आपसे बात कर सकती है। अंग्रेजवा कमाल करता है लोग, ससुरा इतना दिमाग लगाता है लोग कि सोचता है लोग कि एक ही वो काम हुआ से हम अनेक प्रकार का काम कर लें, तो ये कहीं वो कुड हेल्प मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब इसी से देखो ससुरा क्या किया लोग, इसी से प्रेजेंट के लिए भी बना दिया लोग, पास्ट के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी। अब देखो शी कुड टॉक टू यू टुडे, वो आपसे आज बात कर सकती है। बात समझ में आ रही है। तो टुडे आकर, टाइम आकर, ये टुडे क्या है, एक टाइम है, एक समय है कि नहीं। आज की बात हो रही है कि वह आज आपसे बात कर सकती है, ठीक है। ये ससुरा कौन बोला, अंग्रेजवा बोला। अब देखो यहाँ पे अंग्रेजवा क्या कर रहा है, अंग्रेजवा यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये जो टुडे है ना भैया, ये टुडे के जगह पे केवल लगा दे रहा है यस्टरडे। क्या यूज किया, यस्टरडे। अगर यहाँ पे टुडे की जगह पे यस्टरडे लगाओगे, सेंटेंसवा सेम रहेगा, केवल ये टाइम को चेंज कर दिए। यस्टरडे दिन क्या है, एक टाइम है ना, एक समय है ना। तो फिर अंग्रेजवा ससुरा बोल रहा है शी कुड टॉक टू यू यस्टरडे। देखो केवल यस्टरडे चेंज किया, कुड को चेंज नहीं किया। बात समझ में आ रही है। पास्ट के लिए कुड तो लगता ही है, मगर इसको चेंज नहीं कर रहा है, इधर उधर नहीं कर रहा है, केवल टाइम को इधर उधर कर दे रहा है, सेंटेंसवा बन के तैयार हो जा रहा है पास्ट में। देखिए शी कुड टॉक टू यू यस्टरडे, कल वो आपसे बात कर सकती थी, यानी कि बीते हुए समय में, बीते हुए टाइम में वो आपसे बात कर सकती थी, कल वो आपसे बात कर सकती थी। अब यहीं पे ससुरा वो क्या करेगा, यहीं पे टुमारो लगा देगा, यहीं पे क्या करेगा, यहीं पे वो टुमारो लगा देगा। शी कुड टॉक टू यू टुमारो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आने वाले समय वाली, आने वाली कल की बात हो रही है कि कल वो आपसे बात कर सकती है। देखो अंग्रेज कितना चालाक है ससुरा कि ये कहीं को पे सारा काम कर ले रहे हैं। तो ये तो समझ में आ गया ना, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहाँ पे केवल आप टुडे, यस्टरडे, टुमारो लगा रहे हो तो आपको सेंटेंस बन के तैयार हो जा रहा है, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए और प्रेजेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दो, ठीक है। सका पाया, ये क्रिया के अंत में लग करके आता है अगर कुड यूज करते हो तो। कैसे होगा सेंटेंस, जैसे मतलब मान लो कि वो मेरे साथ नहीं खेल सका, मैं उससे बात नहीं कर सका, मैं वहाँ नहीं जा सका या नहीं जा पाया। पाया सका बतिया बराबर है, ठीक है। तो मान लो कि वह मेरे साथ नहीं खेल सका, तो कैसे बोलोगे, ही कुडंट प्ले विथ मी, वह मेरे साथ नहीं खेल सका, मैं वहाँ नहीं जा सका। आई कुडंट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जा सका या नहीं जा पाया। तो इस तरीके से इसमें आता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप सोच रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे जो सेंटेंस के अंतिम छोर में निकल कर आएगा पाता, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कि काश मैं उससे मिल पाता, काश मैं उससे बात कर पाता, काश वो यहाँ आ पाती, काश मैं उसके घर पे जा पाता। तो इस तरीके से सेंटेंस आएंगे। जैसे मान लीजिए कि काश मैं उससे बात कर पाता, तो कैसे होगा, आई विश। यहाँ पे सबसे पहले आप लगाओगे आई विश, आई कुड टॉक टू हिम, काश मैं उससे बात कर पाता, काश मैं दिल्ली जा पाता। तो कैसे बोलोगे, आई विश आई कुड गो टू दिल्ली, काश मैं दिल्ली जा पाता। तो इस तरीके के सेंटेंस आते हैं इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल आई विश लगाओगे, स्ट्रक्चर सारा सेम रहता है। बात समझ में आ रही है। सारा स्ट्रक्चर सेम रहता है, मगर जो सेंटेंस के अंतिम छोर में सका पाया ये सब आता है ना, तो कोई कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। अगर मान लो कि कोई बोल रहा है और इसको ट्रांसलेट करने के लिए बोल रहा है तो आप आसान तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। क्रिया के अंत में अगर सका पाया पाता आया तो ठीक है, घबराना मत। तो दूसरे सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। कुड बी, क्या है, कुड बी का यूज कर रहे हो तो सेंटेंसवा के अंतिम छोर में क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। हो सकता है या हो सकता था, हो सकता है या हो सकता था। बात समझ में आ रही है। प्रेजेंट में भी है या पास्ट में भी था। बात समझ में आ रही है। या अब दूसरा सेंस देखिए, ये तो पहला सेंस है कि कोई सब्जेक्ट कहीं पे हो सकता है या हो सकता था। बात समझ में आ रही है। और दूसरा सेंस इसका क्या निकल कर आएगा, किया जा सकता है या किया जा सकता था। किसी काम को किया जा सकता है या किसी काम को किया जा सकता था। बात समझ में आ रही है। तो पहले सेंस वाले पे ध्यान देंगे कि पहला सेंस कैसे निकल कर आता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले इसका मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। उसके बाद आप कुड बी का यूज करते हो। किसका यूज करते हो, कुड बी का यूज करते हो। उसके बाद आप प्रीपोजिशन का यूज करते हो। प्रीपोजिशन समझते हो क्या होता है। प्रीपोजिशन वो होता है जो सब्जेक्ट के पोजीशन को बतलाता है। तो उस जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे में इन क्या होता है,
इन होता है, ठीक है, एट होता है, तो ये एट होता है और ऑन होता है, ठीक है। यही हमारा प्रीपोजिशन होता है जो किसी सब्जेक्ट के स्थान को बतलाने का कार्य करता है, ठीक है, कि जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, तो प्रीपोजिशन। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। प्रीपोजिशन उसके बाद क्या आता है, उसके बाद नाउन आ जाता है कि वो उसका पोजीशन कहाँ पे है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद कुड भी यूज करेंगे, उसके बाद ये प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसके बाद नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट, आपको पता ही है ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, ठीक है। तो ये इसका स्थान बतलाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं फर्स्ट सेंटेंस आपको समझाने के लिए दिया हूँ, देखिए, शी कुड बी इन ऑफिस टूडे। इन यूज किया ना, यही तो प्रीपोजिशन है। अगर आपको प्रीपोजिशन समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो को देख लीजिए, उसमें आसान तरीके से बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए, शी कुड बी इन ऑफिस टुडे। वो आज जो लड़कियां है, अंग्रेजों बता रहा है ससुरा कि वो लड़कियां है जो वो आज ऑफिस में हो सकती है, वो आज ऑफिस में हो सकती है। टुडे आकर बताया कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, किस कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात, कि वो ऑफिस में हो सकती है। बात समझ में आ रही है, शी कुड बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में हो सकती है। अब ऑफिस की जगह स्कूल भी यूज कर सकते हो, किचन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, कई तरीके से। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, लॉजिक देखिए। अब यहाँ पे आप सिर्फ टुडे की जगह पे क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिए, यस्टरडे, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ यस्टरडे लगा देंगे ना, तब ये सेंटेंस वो पास्ट के लिए हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा, पास्ट के लिए। शी कुड बी इन ऑफिस यस्टरडे, यानी कि वो कल ऑफिस में हो सकती थी। अब ससुरी एब्सेंट की है, तो ये अंग्रेजवा क्या बोल रहा है कि अंग्रेजवा यहाँ पे यस्टरडे लगा दिया, यस्टरडे लगा दिया, तो अब क्या हो गया, ये सेंटेंसवा कैसे हो गया, बात समझ में आ रही है, सेंटेंसवा कैसे हो गया, ये हो गया पास्ट के लिए। किसके लिए हो गया, पास्ट के लिए, कि ये जो लड़कियां है, शी कुड बी इन ऑफिस यस्टरडे, वो कल ऑफिस में हो सकती थी, यानी कि वो थी नहीं, ससुरी बंक कर दी थी, वो ऑफिस में नहीं थी, तो वो क्या बोल रहा है कि वह लड़कियां कल ऑफिस में हो सकती थी। बात समझ में आ रही है। तो केवल यस्टरडे लाया, किसको लाया, यस्टरडे लाया, और यस्टरडे लाया तो ये सेंटेंस कब की हो गई भैया, ये पास्ट के लिए हो गई। शी कुड बी इन ऑफिस यस्टरडे, यानी कि कल वो ऑफिस में हो सकती थी, बीते हुए समय वाली कल, यानी कि कल वो ऑफिस में हो सकती थी। बात समझ में आ रही है। तो ये पास्ट के लिए हो गया। अब यहीं पे तुम यूज कर रहे हो, यहीं पे टी मान लो कि टुमोरो, टी से टुमोरो लगाओगे ना, तो भैया शी कुड बी इन ऑफिस टुमोरो। टुमोरो मतलब आने वाले कल में वो ऑफिस में हो सकती है। बात समझ में आ रही है, फ्यूचर के लिए आ गया। और टुमोरो को एक और मारो, यानी कि परसों, टुमोरो को एक और मत मारो भैया, टुमोरो ही तक रहने दो, यहीं तक रहने दो। तो क्या होगा, शी कुड बी इन ऑफिस यस्टरडे, तो ये हो जाएगा पास्ट के लिए कि वो ऑफिस में हो सकती थी। यहीं पे टुमोरो लगा दोगे, शी कुड बी इन ऑफिस टुमोरो, यानी कि आने वाले कल में वो ऑफिस में हो सकती है। बात समझ में आ रही है। तो ये ट्विस्ट है। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ये तो यहाँ पे हो सकता है, ये भी समझ में आ गया, हो सकता था, ये भी समझ में आ गया, और आने वाले समय में हो सकता है, ये भी समझ में आ गया। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे किया जा सकता है या किया जा सकता था, किया जा सकता है या किया जा सकता था, दूसरा सेंस निकल कर आएगा। एक तो पहला सेंस आपको समझ में आ गया, दूसरा सेंस क्या निकल कर आएगा, किया जा सकता है या किया जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इससे पहले वाले सेंस में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे थे, ना वर्ब लगा रहे थे। बात समझ में आ रही। वहाँ पे क्या लगा रहे थे, यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे, इन, ऑन और एट का यूज कर रहे थे, और उसके बाद नाउन का यूज कर रहे थे। वर्ब की तो वहाँ पे बात ही नहीं हो रही थी, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इतना याद रखना, जो पैसिव वॉइस होता है ना, पैसिव वॉइस आप सुने हैं ना, पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, ठीक है, तो उसमें ही आते हैं पैसिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पैसिव वॉइस के सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, तो ऐसे पहचानते हैं, देखिए आसान तरीके से, कि इसमें सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है, सब्जेक्ट के द्वारा यहाँ पे कोई कार्य नहीं होता है, उस सब्जेक्टवा के द्वारा किसी कार्य को करवाया जाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं करता है, उसी को हम पैसिव वॉइस के सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हूँ तो समझिए, यहाँ पे भी किया जा सकता है प्रेजेंट के लिए भी, किया जा सकता था पास्ट के लिए भी, ठीक है, दोनों के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, यू कुड बी प्लेड टुडे। यहाँ पे प्ले की जगह पे प्लेड आ गया है, ठीक है। प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और प्लेड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है, ठीक है। यू कुड बी प्लेड टुडे, यानी कि आज आपको खिलाया जा सकता है। टुडे आया, टुडे क्या बता रहा है, टुडे बता रहा है कि आज, यानी कि प्रेजेंट की बात बता रहा है कि आज आपको खिलाया जा सकता है।
और यहीं पे देखो, यहीं पे केवल आप यस्टरडे ला दिए, यहीं टुडे की जगह पे यस्टरडे लगा दोगे तो पास्ट की बात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यू कुड बी प्लेड यस्टरडे, आपको कल खिलाया जा सकता था, आपको कल खिलाया जा सकता था, यानी कि बीते हुए समय में आपको बीते हुए समय वाली कल में आपको खिलाया जा सकता था। बात समझ में आ रही है? पास्ट में बदल गया। अब यहीं पे टुमारो लगा दोगे तो हो जाएगा भैया कि आपको आने वाले कल में खिलाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? आपको टुमारो यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे वाई से यस्टरडे यूज करना पड़ेगा। यस्टरडे जब लगाओगे तो यानी कि आपको कल खिलाया जा सकता था। कब की बात हो रही है? पास्ट की बात हो गई, ठीक है। टुमारो लगाओगे तो फ्यूचर की हो गई, और यहाँ पे टुडे लगाए तो आज की बात हो गई। तो यहाँ पे टाइम से समझ में आता है कि भैया ये सेंटेंसवा है जो ये प्रेजेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए है या पास्ट के लिए है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यू कुड बी प्लेड टुडे, आपको आज खिलाया जा सकता है, आपको आज खिलाया जा सकता है। वो कोई खेलने का कार्य थोड़ी कर रहा है। देखो मैं बताया था ना कि सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होता है, ये किसके द्वारा हो रहा है? किसी दूसरे के द्वारा, कि आपको आज खिलाया जा सकता है, आपको आज भेजा जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। इस सेंटेंस पे आप ध्यान दो, आपको बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पे किससे होगा? यू कुड बी कॉल्ड, कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड। कॉल मतलब क्या होता है? बुलाना, पुकारना भी होता है, बुलाना भी होता है। तो कॉल का क्या हो जाएगा? कॉल्ड। यू कुड बी कॉल्ड, आपको बुलाया जा सकता है। तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं। केवल टाइम से पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। दोस्तों अब हम देखेंगे ये थर्ड नंबर यूज, ठीक है, कुड हैव। ये कुड हैव जो है ना, ये कुड हैव जब आप किसी सेंटेंस में यूज करते हो तो इसका भी सेंसवा जो होता है ना भैया, दो तरीके से निकलता है। देखिए कैसे कैसे, जैसे आप आम भाषा में जानते हैं, 100% ये आप जानते होंगे, ठीक है, कि किसी के पास कुछ हो सकता है तब आप यूज करते हैं। और ये पास्ट के लिए भी हो सकता है कि पास हो सकता है, प्रेजेंट में आपके पास ये हो सकता है, और पास्ट के लिए भी कि आपके पास हो सकता था, यानी कि आपके पास कुछ हो सकता था, यानी कि अभी हो सकता है या हो सकता था, या आने वाले समय में भी कोई सामान आपके पास हो सकता है, फ्यूचर के लिए भी। तो ये सेंस निकल कर आएगा, आप क्या यूज करोगे? तो कुड हैव। और दूसरा सेंस क्या है? सकता था। ये सकता था बाद में बताएंगे, पहले ही समझ लेते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंसवा पे आप ध्यान दीजिए, एक ही दो सेंटेंसवा में आपको जादू के तरह दिमागों में घुसा देंगे। देखिए, यू कुड हैव मनी टुडे, आज आपके पास पैसा हो सकता है, आज आपके पास पैसा हो सकता है। टुडे आया ना, आज आपके पास पैसा हो सकता है। बिकॉज टुडे इज योर बर्थडे, क्योंकि आज आपका भैया जन्मदिन है। तो आज आपका जन्मदिन है, बिकॉज टुडे इज़ योर बर्थडे, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है तो आपके पास पैसा हो सकता है। तो ससुरा दिमाग लगाया है लोग, भैया दिमाग लगा दे। देखो मतलब कौन किसका बर्थडे है भैया, ये सारा सबको पता है, सबको पता है। और ससुरा जो खर्चा अगर किसी बंदा से कोई खर्चा करवा लिया है, किसी लड़की से करवा लिया, तो लड़की से अगर खर्चा करवा लिया भैया, तो इतना याद रखना, तुम्हारा पूरा जितना ग्रुप है पूरा सबका डिटेल निकाल के रखेगी, डेट ऑफ बर्थ उतार के रखेगी। ससुरा जइया बर्थ आएगा, जइया जन्मदिन में आएगा, तो ये को सारे को हम बताएंगे, और उससे भी हम डेंजर वाली खर्चा कराएंगे। बात समझ में आ रही है? एक बार तुम खर्चा करा लो ना, देखो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ को भी लाइफ में वो भूलेगी ही नहीं। पूरे ग्रुप में जितने हैं सबका वो क्या करेगी? डेट ऑफ बर्थ वा लिख लेगी, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लड़की से ज्यादा पार्टी वार्टी मत लीजिए। देखिए, बिकॉज टुडे इज योर बर्थडे, क्योंकि आज उसका बर्थडे है तो उसके कारण उसके पास पैसा हो सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। यही से बात है भैया कि बर्थडे आता है, हर साल अपने बर्थडे को मनाता है, तो क्या करेगा? पैसा वैसा जुटा के रखा रहता है, तो आप अनुमान लगा सकते हो ना कि आज आपके पास पैसा हो सकता है, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस पे दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, यू हैव मनी यस्टरडे, यू हैव मनी यस्टरडे, आपके पास बीते हुए कल में पैसा हो सकता था। यस्टरडे की बात हो रही है, यानी कि बीते हुए कल की, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में आपके पास पैसा हो सकता था। तो पास्ट के लिए आ गया ना, पास हो सकता था। यहाँ पे पास हो सकता है, टुडे की बात हो रही थी, मगर अब हो गया कि पास हो सकता था। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ध्यान देना, यू हैव मनी यस्टरडे, आपके पास पैसा हो सकता था। बिकॉज यस्टरडे वॉज योर बर्थडे, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे था। अब बीते हुए कल में अनुमान लगा रहे हो कि कल तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। क्या हो सकता था? कल तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज यस्टरडे वाज योर बर्थडे, क्योंकि कल तुम्हारा क्या था? जन्मदिन था, जिसके कारण तुम्हारे पास पैसा हो सकता था। तो यहाँ पे यस्टरडे की जगह पे आप टुमारो भी लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर के लिए सभी के लिए आता है कि पास हो सकता है, पास हो सकता था, या पास आने वाले समय में होगा। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस आते हैं। आपको समझ में आ गया? अब हम देखेंगे दोस्तों ये कुड हैव का
कुड हैव का दूसरा सेंस कि कुड हैव यूज करेंगे और दूसरा सेंस क्या निकल कर आएगा, सकता था, सकता था। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, बात समझ में आ रही है, कोई वर्ब का यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म आया ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसमें इस तरीके से सेंटेंस आएगा, आप ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, दिस कर सकते थे, दैट कर सकते थे। बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक दो सेंटेंस देकर मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप यह काम कर सकते थे, आप यह काम कर सकते थे। तो कैसे बोलेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे, यू कुड हैव डन दिस वर्क। डू मतलब क्या होता है, करना, इसका थर्ड फॉर्म लगाना है तो डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। यू कुड हैव डन दिस वर्क, आप यह काम कर सकते थे, आप उससे बात कर सकते थे, आप पढ़ा सकते थे, आप बोल सकते थे, वह आ सकती थी, वह एग्जाम में पास हो सकती थी, मैं पढ़ा सकता था। तो क्या होगा, मैं पढ़ा सकता था। आई कुड हैव टॉट, मैं पढ़ा सकता था। आप इंग्लिश बोल सकते थे, तो कैसे होगा, आप इंग्लिश बोल सकते थे। यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन, यानी कि स्पीक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पोकन, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, स्पोकन। यू कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते थे। तो इस तरीके के सेंटेंस इसमें आएगा दोस्तों अब हम इसका चौथा यूज देखेंगे, 4 नंबर यूज देखेंगे, ठीक है। जब किसी सेंटेंस में कुड हैव हैड लगाओगे तो इसके क्रिया के अंत में, वाक्य के अंत में लग करके आएगा पास हो सकता था। अब यहाँ पे हो सकता है नहीं होगा, ये प्रेजेंट के लिए यूज नहीं होगा, केवल पास्ट के लिए ही यूज होगा कि पास हो सकता था। बीते हुए कल में आपके पास ये हो सकता था, यानी कि उसके पास था नहीं, हो सकता था। बात समझ में आ रही है, बीते हुए कल में आपके पास ये हो सकता था। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव हैड प्लस थिंग। थिंग मतलब कोई वस्तु, कोई सामान बीते हुए कल में उसके पास हो सकता था। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस दिया हूँ, एक सेंटेंस पे मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखिए, इफ शी वॉज रिच, अगर वो अमीर होती तो शी कुड हैव हैड मनी, शी कुड हैव हैड मनी, उसके पास पैसा हो सकता था। बात समझ में आ रही है, अगर वो अमीर होती तब उसके पास पैसा हो सकता था। तो इस तरीके के सेंटेंस आएंगे। तो ये मनी की जगह पे आप कोई भी सामान लगा लो, यहाँ पे कार लगा लो, उसके पास कार हो सकता था। अगर वो अमीर होती तो उसके पास कार हो सकता था, सी कुड हैव हैड अ कार, उसके पास एक कार हो सकता था, उसके पास एक बंगला हो सकता था। तो यहाँ पे बंगला लिख लो, शी कुड हैव हैड और बंगलो, उसके पास एक बंगलो हो सकता था, बंगलो मतलब बंगला, ठीक है, समझ में आ रही है। मतलब उसके पास एक घर हो सकता था, आपके पास एक मोबाइल हो सकता था। तो इस तरीके से बीते हुए कल में आपके पास ये हो सकता था। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कुड हैव हैड, उसके बाद कोई सामान, कोई वस्तु लगा देंगे भैया, तो बन जाएगा सेंटेंस कि बीते हुए कल में आपके पास ये हो सकता था। बात समझ में आ रही है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग ये 5 नंबर यूज, ठीक है, 5th यूजेस देखेंगे, ठीक है। कुड हैव बीन का, कुड हैव बीन, इतना याद रखना, कुड हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म याद, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना, ठीक है। किसका यूज किया जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। यूज करोगे, ये स्ट्रक्चर का यूज करोगे तो इसके क्रिया के अंत में क्या निकल कर आएगा, किया जा सकता था, ठीक है। यहाँ पे कुड बी का यूज कर रहे थे तो इसका भी सेम ही होता है, मगर ये क्या होता है कि ये प्रेजेंट के लिए भी होता है और पास्ट के लिए भी होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट पास्ट के लिए तो इसमें तो बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये सेम यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये सिर्फ पास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट के लिए नहीं, किसी काम को किया जा सकता था, किया जा सकता था। जैसे मान लो कि आपको जेल भेजा जा सकता था, तो यहाँ पे याद रखना है वर्ब का भैया थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। आपको जेल भेजा जा सकता था तो क्या होगा, आपको जेल भेजा जा सकता है। यू कुड हैव बीन सेंट टू जेल, आपको जेल भेजा जा सकता था। आपको पढ़ाया जा सकता था, यू कुड हैव बीन टॉट, टीच का क्या हो गया, टॉट, आपको पढ़ाया जा सकता था। उसे बुलाया जा सकता था, तो क्या हुआ, ही कुड हैव बीन कॉल्ड, उसे बुलाया जा सकता था। इस तरीके के सेंटेंस इसमें आते हैं। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, ये 6th नंबर यूज, ठीक है, कुड का ये 6th नंबर यूज। इतना कोई यूज पढ़ाया है तो बताओ ना भैया, कोई पढ़ाया है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कुड हैव टू, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद कुड हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म मत लगा देना, नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे टू के बाद यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। अब ये कुड हैव टू का यूज करोगे तो इस जो वाक्य बनेगा उसके क्रिया के अंत में ये निकल कर आएगा, ठीक है। क्या करना पड़ सकता है,
प्रेजेंट के लिए अभी अभी कोई किसी काम को आपको करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। बात समझ में आ रही है? करना पड़ सकता है या करना पड़ सकता था। हाँ, ये आए तो हम किसका यूज करते हैं? कुड हैव टू का। बात समझ में आ रही है? सिर्फ एक सेंटेंस दिया हूँ और इसी पे आसान तरीके से आपको समझा दूंगा, ठीक है? दिमागों से नहीं निकलेगा। देखिए यहाँ पे, यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश, यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश टूडे। टूडे की बात हो रही है, आज की बात हो रही है। यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश टूडे। यहाँ पे टीच देख रहे हो, यहाँ पे टीच, तो टीच का टीच ही होगा, ठीक है? टॉट मत लगा देना, नहीं तो सेंटेंस का गलत हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा। यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश टूडे। आज आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता है। क्या करना पड़ सकता है? आज आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता है। तो टुडे आया तो किसकी बात कर रहा है? आज की बात कर रहा है कि आज आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता है, आज आपको जाना पड़ सकता है, आज आपको बोलना पड़ सकता है। मान लीजिए कि आज आपको उससे बात करना पड़ सकता है। किससे? वो लड़किया से आज आपको मजबूरी में बात करना पड़ सकता है। बात नहीं करते हैं लेकिन करना पड़ सकता है, तो कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव टू टॉक टू हर टुडे। आज उससे बात करना पड़ सकता है, आपको आज उससे बात करना पड़ सकता है। तो इधर उधर मत ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश टुडे। आज आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है? टुडे, आज पढ़ाना पड़ सकता है। और यही सेंटेंसवा में मैं ला दूंगा ये टुडे की जगह पे यस्टरडे, तो क्या हो जाएगा? यू कुड हैव टू टीच यस्टरडे। कल आपको पढ़ाना पड़ सकता था। अगर वो नहीं आता तो कल आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता था। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश यस्टरडे। कल आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता था, यानी कि बीते हुए कल में, पास्ट के लिए आ गया ना कि कल आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता था। मान लो कि आने वाले समय की बात करोगे तो यहाँ पे टुमोरो लगा दो। यू कुड हैव टू टीच इंग्लिश टुमोरो। आने वाले समय में, आने वाले कल में आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कौन? ये अंग्रेजवा का लॉजिक है भैया। तो अंग्रेज के जैसा अंग्रेजी बोलना चाहते हैं भैया तो इस पे ध्यान दीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये टीच लगाया हूँ ना, तो गो लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, वाच लगा दीजिए। अरे भैया जितना वर्ब है मतलब आप यूज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसको 10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, 20 बार प्रैक्टिस कीजिएगा ना, 100% है कि आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरा वादा है, ठीक है? ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देखते हैं ये 7 नंबर यूज, ठीक है? इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, ठीक है? ये केवल बीच में हैड आ गया है। यहाँ पे भी वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लगाना है, ठीक है? तो इसके क्रिया के अंत में, ये वाक्य के अंत में क्या लग करके आएगा? करना पड़ सकता था। अब यहाँ पे देखो, करना पड़ सकता है, इसका स्ट्रक्चर यूज करोगे कुड हैव टू का, तो ये प्रेजेंट के और पास्ट के लिए दोनों के लिए आएगा, ठीक है? अगर ये यूज करोगे ये, ठीक है, कुड हैव हैड टू, केवल मालूम है ये पास्ट के बारे में दर्शाएगा। किस टाइम के बारे में? पास्ट के लिए दर्शाएगा कि यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म लगेगा। इसमें क्या हुआ? करना पड़ सकता था, किसी काम को करना पड़ सकता था, यानी कि हमेशा पास्टे के बारे में बताएगा भैया कि आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, आपको बोलना पड़ सकता था, आपको पढ़ाना पड़ सकता था, आपको खाना पड़ सकता था, आपको उससे बात करना पड़ सकता था, आपको यहाँ आना पड़ सकता था, आपको इंग्लिश पढ़ाना पड़ सकता था। तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस आए। इसमें 1 2 3 सेंटेंस देकर आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ भैया। देखिए, जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिए, आपको यह काम करना पड़ सकता था। सबसे पहले क्या बोलेंगे? यू कुड हैव, यहाँ पे हैव के बाद हैड को यूज कर देंगे। हैड टू डू दिस वर्क। आपको यह काम करना पड़ सकता था, यानी कि बीते हुए कल में आपको यह काम करना पड़ सकता था। बात समझ में आ रही है? आपको मार्केट जाना पड़ सकता था, तो कैसे बोलेंगे? यहाँ पे केवल यू कुड हैव हैड टू गो टू मार्केट। आपको बाजार जाना पड़ सकता था, आपको उससे बात करना पड़ सकता था, तो कैसे बोलेंगे? यू कुड हैव हैड टू टॉक टू हर। आपको उससे बात करना पड़ सकता था, आपको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ सकता था, आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था, तो कैसे बोलेंगे? आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था, तो इस तरीके से बोलेंगे यू कुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। इस तरीके से आते हैं। इसमें केवल दोस्तों पास्ट के टाइम को बताएगा, इतना याद रखिएगा दोस्तों, इतना। और वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म यूज होगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों मैं इधर उधर से जितना कुड का यूज होता है मैं आपके सामने, आपके दरमियान, आपकी खिदमत में पेश किया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं पूरा ताकत लगा दिया हूँ कि आपको 30 दिन में अंग्रेजी बुलवाऊंगा तो बुलवाऊंगा, ठीक है? बस आप मेहनत करते रहें, 100% अंग्रेजी बोलेंगे यार। तब तक के लिए भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। सब्सक्राइब कर लो चैनल को।